हेलो बच्चों, आज हम एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके मनी सप्लाई से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चंस एक राइटर ने लिखे हैं जो कि अरेंज फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे आपको, और हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको लगे कि हमारे सिलेबस के पार्ट में है और कुछ नहीं है। तो ये एक राइटर का है। हम इससे भी एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि इसमें से आप लोगों को क्या क्या आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि डिमांड डिपॉजिट जो है क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, उसको और क्या कहते हैं हम। टाइम है आपका 10 सेकंड का। ABCD क्या है आंसर, लगा लीजिए, टिक कर लीजिए अपना। इसका आंसर है बैंक मनी। तो बैंक मनी इसका आंसर है। अगर आपने बैंक मनी लगाया था तो आप अपने यहाँ 1 मार्क्स ले सकते हैं। मैंने पहले बताया कि ये प्रैक्टिस सेट है एक, और इसमें हम देखेंगे कि आपको कितना आता है इसके अंदर। बस ये कोई क्लास नहीं है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है, इसमें कोई टॉपिक नहीं आया, कुछ डाउट्स आते हैं, तो आप अपने क्लास में इससे पूछेंगे मुझसे, या नोट्स में पढ़ेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। आप डैश आर कॉल्ड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर के बारे में पूछा गया आपसे इसमें कि किसको लीगल टेंडर कहते हैं इसमें। तो इसका आंसर डी है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, इनको लीगल टेंडेंसी मिली हुई है। लीगल टेंडेंसी भी आपको नोट्स में मिल जाएगा होता क्या है। बाकी आप चाहोगे तो मैं आपको इसमें बता भी दूंगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट करना कि मैं आपको साथ साथ समझाऊं भी या नहीं, क्योंकि एक टेस्ट पैटर्न के तौर पर है। बस आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि ठीक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। इनमें से किसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हम लोग। तो इसका आंसर है डी। आपको टाइम दिया जा रहा है बीच में, इसलिए ताकि आप पहले टिक करें और बाद में अपना मैच करें। तो अगर आपका डी है तो इसमें भी आप अपने 1 मार्क्स ले सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 4th, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ आपको 4 टाइम फ्रेम दिए हैं, आपको इसमें ठीक वाला टाइम टिक करना है। सी है इसका आंसर इसमें। अगर ये भी ठीक है आपका तो आप इसमें भी 1 मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट्स में इनमें से किसको इंक्लूड किया जाता है। बी, कासा रेशो पढ़ा होगा आपने, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट। तो अगर हम यहाँ तक 5 क्वेश्चनों में देखें कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं इसके अंदर, तो वैसे तो चारों ही मनी सप्लाई से कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। बट आपका डायरेक्टली 4th क्वेश्चन बोर्ड 2017 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3rd आया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 5th भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो 3rd, 4th, 5th आपके जो हैं ये एग्ज़ाम से रिलेट करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं। 1st और 2nd इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ मनी इन एन इकनॉमी। एक इकनॉमी में सोर्स ऑफ मनी बताना है आपको, A, B, C और D में से। इसका आंसर सी है। एक इकनॉमी में जो मेन सोर्स ऑफ मनी है
वो आपका सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक दोनों होते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेट करता है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली हैं और बाकी ऊपर के दो इनडायरेक्टली हैं। चलिए अब आप 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना। करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज़ कॉल्ड। सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है उसे क्या कहते हैं आप देख लीजिए। फिएट मनी कहते हैं, लीगल टेंडर होता है, वो हाई पावर्ड मनी होती है, अगर हाँ तो ऑल ऑफ दी अबव। चलिए 7th भी हो गया आपका। 8th पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स द बैलेंस इन डैश हेल्ड बाय द पब्लिक इन कॉमर्शियल बैंक is also considered money since the amount is in these accounts can be used to settle transactions. Such deposits are called demand deposit because। बताओ आपके द्वारा कौन सा पैसा बैंक में रखा जाता है जिसे आप जब मर्जी डिमांड करके निकाल सकते हैं अपनी सेटलमेंट के लिए? तो ये आपकी डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं। बैलेंस इन डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट है जो पब्लिक कॉमर्शियल बैंक में रखता है, जिसे वो पैसों की तरह कंसिडर कर सकता है और अपने किसी भी सेटलमेंट को, अपने किसी भी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के लिए। डिमांड डिपॉजिट में पता होगा कौन कौन से अकाउंट्स में होता है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, करंट अकाउंट के अंदर और सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा रखते हैं हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट होता है, चेकेबल डिपॉजिट होता है और अकाउंट होल्डर जब भी डिमांड करेगा ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में आप लिख सकते हैं सेविंग और करंट अकाउंट डिपॉजिट, और सेकंड वाले में लिखना है दे आर पेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर। 9th क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। जो डिमांड डिपॉजिट आपका क्रिएट किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के थ्रू से क्या कहते हैं? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसका जवाब मिलेगा। डिमांड डिपॉजिट जो क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक उसे बैंक मनी कहते हैं हम लोग। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है आपके। ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनडायरेक्ट रिलेट कर रहा है, ये डायरेक्ट रिलेट कर रहा है आपके एग्ज़ाम से, और ये भी इनडायरेक्ट रिलेट कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10th, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट डैश सिंस चेक ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट कैन बी रिफ्यूज बाय एनीवन एज अ मोड ऑफ पेमेंट। तो डिमांड डिपॉजिट आर नॉट लीगल टेंडर, लीगल टेंडर को आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, बाकी आप हर एक करेंसी को, हर एक चेक को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसलिए चेक को फिड्यूशरी मनी कहते हैं। और करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक को हम लीगल टेंडर फिएट मनी कहते हैं। तो क्योंकि उसमें लीगल टेंडेंसी नहीं है इसलिए उसे कोई भी रिफ्यूज़ कर सकता है। 10th क्वेश्चन का आंसर। 11th, बैंक डिपॉजिट विच हैव फिक्स्ड पीरियड टू मैच्योरिटी। एफडी एग्जाम्पल है, बताओ कौन सा डिपॉजिट होता है बैंक के पास? तो बैंक के पास दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, आपको पता है, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। तो जो फिक्स पीरियड के लिए रखा जाता है उसे क्या कहते हैं आप लोग? हाँ जी, टाइम डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्टली रिलेट करता है आपके एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ नेट डिमांड डिपॉजिट में नेट क्या इंडिकेट करता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हटा दोगे तो नेट डिमांड डिपॉजिट बचता है।
क्वेश्चन नंबर 13, ये मनी सप्लाई से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें, इसलिए आपको हो सकता है ये टफ लगे, बट जो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं वो आपसे बहुत जल्दी आराम से हो जाएंगे। मॉडर्न इकोनॉमी में आप मनी को किससे कंप्राइज कर रहे हैं? कैश और डिमांड डिपॉजिट। कैश जो हमारे पास होता है और डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में रखते हैं आप, जिसे आप ATM, UPI, NEFT, RTGS से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड इज कॉल्ड दी रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस और क्रेडिट क्रिएशन। कौन सा पैसा होता है ये? तो जो पब्लिक के पास रहता है वो तो करेंसी है, जो बैंक के पास रहता है वो DD है। तो C+DD क्या बन जाता है आपका? हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी। 15, सेंट्रल बैंक, फिल करो ब्लैंक को, आर दी अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच आर अ पार्ट ऑफ मनी क्रिएटिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। कौन है जो RBI के अलावा क्रिएशन ऑफ मनी करता है? पार्ट है इसका कॉमर्शियल बैंक, जो क्रेडिट क्रिएशन करता है, तो कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, कौन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक का और लैंडिंग करता है लोन्स को? कौन है ऐसा? कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक ही है ऐसा जो ये काम करता है, तो इसमें भी आएगा कॉमर्शियल बैंक। ये कुछ बैंकिंग से ऐड हो गए हैं इसके अंदर, कॉमर्शियल बैंक। नोट कौन इशू करता है आपके देश में? और कॉइन्स कौन करता है? तो आपको पता होगा हमारी मनी सप्लाई के सिस्टम में दो ही हैं, सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है RBI, और कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 17 आपका। 17 सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को बताता है, इशूइंग ऑफ करेंसी, और 16 कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन को बताता है। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेट कर रहे हैं आप। 18 क्वेश्चन भी बैंकिंग है, मनी सप्लाई के अंदर बैंकिंग डाल दिया इन्होंने। ये होता है अरेंज मैनर नहीं करके रखते ये लोग क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस पता होने चाहिए। अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। इशूइंग ऑफ करेंसी है, बैंकर्स बैंक है, कस्टोडियन है, बिल्कुल। तो इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव, डी। 19 1935 में जो इंडिया ने सेंट्रल बैंक प्राप्त किया था, क्या नाम है उसका? हमारे देश के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फिएट मनी। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फिएट मनी। अभी बताया था ऊपर मैंने, जो भी RBI नोट इशू करता है वो फिएट भी हैं, लीगल टेंडर भी हैं। तो इस हिसाब से दोनों ही ठीक है, ट्रू ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22, डिमांड डिपॉजिट लीगल टेंडर होते हैं? तो नहीं, फॉल्स है इसका। देखो क्या होता है,
करेंसी नोट्स का जो फॉर्म है वो एक्चुअल फॉर्म है करेंसी और नोट्स की, पर जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी कोई मना कर सकता है। आप चेक देते हैं तो वो भी कोई भी मना कर सकता है। तो इस तरीके से डिमांड डिपॉजिट को हम लीगल टेंडर प्राप्त है ऐसा नहीं बोल सकते, या वो फिएट है ऐसा नहीं बोल सकते। इवन आप जमा तो उसमें करेंसी और नोट्स ही करते हैं, मतलब डिमांड डिपॉजिट के तौर पर आपने पैसे ही दिए, पर आप उससे किसी और को चेक्स देते हैं, यूपीआई करते हैं, तो वो आपको उसके लिए मना कर सकता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए मना कर सकता है, ड्राफ्ट देने से मना कर सकता है। आप क्योंकि फॉर्म बदल गया, यहाँ करेंसी का फॉर्म बदल गया, इसलिए उसे फिड्यूशरी बोलते हैं। क्योंकि कईयों के मन में डाउट रहता है कि पैसा ही तो है डिमांड डिपॉजिट भी, तो इसे लीगल टेंडेंसी क्यों नहीं प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मनी सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। तो मनी सप्लाई इज अ कौन सा वेरिएबल है ये, स्टॉक और फ्लो? तो स्टॉक वेरिएबल, ट्रू। करेंसी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड, बताओ बताओ। हाई पावर्ड मनी, ध्यान से सुनो, जो सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है वो हाई पावर्ड मनी होती है, और जो कॉमर्शियल बैंक करता है वो बैंक मनी होती है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉल्स है फिर तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हु रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया, कौन रेगुलेट करता है चारों में से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? करेंसी कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स, तो किसमें है ये? करेंसी कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, तो इस हिसाब से आंसर डी। कई बच्चे कहेंगे अदर डिपॉजिट भी होता है, तो देखो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है वो डी है, जिसमें कम से कम सीसी और डीडी तो है। फिक्स डिपॉजिट को और क्या कहते हैं आप? डिमांड डिपॉजिट? नहीं, डिमांड डिपॉजिट तो अलग होता है। क्या चेकेबल डिपॉजिट? नहीं, ये भी तो डिमांड डिपॉजिट ही होता है। क्या कह सकते हैं, नॉन चेकेबल डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट? तो ये एक टाइम डिपॉजिट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा किया जाता है। अब ऑप्शन है प्री मैच्योरिटी पे भी निकाल सकते हैं, बट एक फ़िक्स टाइम के बेस पर ही हम उसे जमा करते हैं। तो अब आप इसमें से चेक करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आने चाहिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 आया भी हुआ है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 26, ये अगर आता नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 27, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप अगर देखेंगे कि कौन सा और इम्पॉर्टेंट है, तो 17 ये एक इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन, इश्यूइंग ऑफ करेंसी वाले फंक्शंस। ट्वेल्व इम्पॉर्टेंट है, 11th रिपीटेड हो गया है। इसके बाद जो भी मैंने डायरेक्ट बताया वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को बड़े आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखना, पूरा टॉपिक सिर्फ मनी सप्लाई पर फोकस करता है ये वाला। और अगर आपको इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे बताना, मैं आपको नोट शेयर करके उसमें एक एक बात को बड़े अच्छे से समझा दूँगा। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।